नमस्कार, आपका स्वागत है। महान आचार्य शुक्राचार्य ने ऐसी 3 स्त्रियों के विषय में बताया है जिनसे विवाह करने पर उन पर छुपकर नजर रखनी चाहिए। यदि किसी स्त्री के अंदर यह लक्षण दिखाई देने लग जाए तो पुरुष को उस स्त्री पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसी स्त्री पथभ्रष्ट हो जाती है और पति के अलावा अन्य पुरुष से प्रेम करने लगती है। भले वह स्त्री कितनी ही अच्छी क्यों न हो, लेकिन उसके स्वभाव में कुछ दोष होते हैं जो उसे पथभ्रष्ट बना देते हैं। दोस्तों, शुक्राचार्य कहते हैं, अगर पराया व्यक्ति विश्वासघात करे तो मनुष्य को उतना दुख नहीं होता है, लेकिन जब उसके अपने उसके साथ विश्वासघात करते हैं तो मनुष्य को मृत्यु के समान कष्ट होता है। इसी कारण मनुष्य को शुक्राचार्य की नीति अवश्य पढ़नी चाहिए, ताकि वह दूसरे लोगों की परख कर सके और सही जीवन साथी का चुनाव कर सके। दोस्तों, विवाह 16 संस्कारों में से एक है जो स्त्री और पुरुष विवाह के बंधन में बंध जाते हैं। वे एक दूसरे के साथ 7 जन्मों का रिश्ता निभाने का वचन देते हैं। लेकिन आजकल देखा जाए तो पति पत्नी का रिश्ता एक खेल बनकर रह गया है। पल में जुट जाता है और पल भर में टूट जाता है। छोटी छोटी बातों पर नाराज होकर पति पत्नी अपने रिश्ते को तोड़ने लगे हैं। आजकल महिलाएं पति के होते हुए भी अन्य पुरुष के साथ संबंध बनाए रखती है, अथवा अपने पुराने प्रेमी के साथ पति के पीठ पीछे शारीरिक संबंध बनाती है। ऐसे में अगर पुरुष का स्वभाव मूर्ख तथा मंदबुद्धि वाला होता है तो उसकी पत्नी अपनी मन मर्जी व्यवहार करती है और विवाह के सभी बंधनों को तोड़कर एक उल्टा की तरह पराये मर्दों के साथ संबंध स्थापित करने लगती है। आजकल शहरों में ज्यादातर महिलाएं पराये मर्दों के साथ संबंध रखती है। दूसरे पुरुष से संबंध रखना स्त्रियों को बहुत ही साधारण सी बात लगती है। ऐसे में वह अपने पति के विषय में कभी विचार नहीं करती। स्त्रियों के साथ ही आजकल पुरुष भी अपनी मर्यादा को भूलकर दूसरों की पत्नियों के साथ संबंध बनाने लगे हैं, जो कि सर्वथा अनुचित होता है। इसी कारण शुक्राचार्य ने अपनी नीति में स्त्री के ऐसे लक्षणों के बारे में बताया है। अगर किसी स्त्री में ऐसे लक्षण हो तो उस पर छुपकर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि महिलाएं अपने अवैध संबंध छुपाने में माहिर होती है। वह तरह तरह की माया जानती है और झूठ बोलकर पति को भ्रमित करती है। ऐसी पत्नी जब अपनी सीमा लांघती है तो पति को विष खिलाकर मार देती है। आजकल ऐसे कई मामले देखने को मिल रहे हैं। पति कितना भी अच्छा होने पर स्त्रियां अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति के प्राण ले रही है। इसीलिए एक बुद्धिमान पुरुष को किसी स्त्री से विवाह करने से पहले शुक्राचार्य की नीति अवश्य ही जान लेनी चाहिए। शुक्राचार्य कहते हैं, किसी का विश्वास पात्र होना या किसी का विश्वास प्राप्त करना बड़ा ही कठिन कार्य है। ये बड़ी आसानी से नहीं मिलता है। शुक्राचार्य कहते हैं, किसी पर भी विश्वास करने से पहले उसकी कठिन परीक्षा लेना आवश्यक है। केवल मुख से मीठी बातें करने वाले पर विश्वास करना मूर्खता है। इस प्रकार से जो दूसरों की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर उस पर विश्वास कर लेता है, उसका अनर्थ हो जाता है। मनुष्य को यह देखना चाहिए कि व्यक्ति दुख के समय में उसके साथ किस तरह व्यवहार करता है, अथवा सुख के समय में अधिक लालची बन जाता है कि नहीं। क्योंकि देखा गया है कि लोग दुख के समय में भाग जाते हैं अथवा दूर हो जाते हैं, और सुख के समय में लालची बन जाते हैं और व्यक्ति के सुखों का उपभोग स्वयं करने के लिए उसके पास आते हैं। शुक्राचार्य कहते हैं, पुत्र, भाई और पत्नी विश्वास के पात्र नहीं होते। उनकी परख संकट के घड़ी में होती है, क्योंकि ये लोग संकट की घड़ी में आपका साथ छोड़ देते हैं। इसीलिए अपनी धन संपत्ति कभी अपने भाई, पत्नी और पुत्र के हाथ में नहीं सौंपनी चाहिए। इनके हाथ में धन आ जाने पर ये आपके साथ विश्वासघात कर सकते हैं। अपने धन को अपने पास ही सुरक्षित रखना चाहिए अथवा व्यापार में लगा देना चाहिए। धन के मामले में स्त्रियों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। पैसा देखकर स्त्रियों का स्वभाव बदल जाता है। वह पति से भी अधिक प्रेम पैसे से करने लगती है। इसीलिए धन की रक्षा करनी है तो उसे इनके हाथ में नहीं छोड़ना चाहिए। एक अच्छी पत्नी की परीक्षा
कठिन समय में होती है। दुष्ट स्त्री के पास पैसा होने पर भी वह संकट की घड़ी में अपने पति को एक पैसे की भी मदद नहीं करेगी। उसे अपने पति से अधिक पैसे से प्रेम होता है। पैसे के लिए औरतें रिश्ते भी तोड़ने के लिए तैयार हो जाती है। शुक्राचार्य कहते हैं, अगर कोई स्त्री आपकी सेवा करके मीठी वाणी बोलकर आपका भरोसा जीत भी ले तो भी उसकी छुपकर परीक्षा लेनी चाहिए। अंधा होकर कभी उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। वह स्त्री आपके पीठ पीछे आपके विषय में क्या सोचती है, इस बारे में जरूर जान लेना चाहिए। स्त्रियों पर आंख मूंदकर भरोसा करने वाला पुरुष मूर्ख होता है। अगर पत्नी स्वेच्छाचारिणी हो, अर्थात अपनी मर्जी की जिंदगी जीती हो, तो उस पर छिपकर नजर रखनी चाहिए। अगर पत्नी पति के पीठ पीछे उसकी बुराई करती हो, तो वह पत्नी मौका मिलने पर अवश्य पथभ्रष्ट हो जाती है। क्योंकि एक चरित्रवान पत्नी सब कुछ सहन कर सकती है, परंतु अपने पति का अपमान कभी सहन नहीं कर सकती। अगर पति को यह संशय है कि उसकी पत्नी चरित्रहीन है और वह झूठ बोलकर उससे बातें छुपाती है, तो उस पर छुपकर नजर रखनी चाहिए और ऐसी पत्नी का त्याग करना ही उचित होता है। क्योंकि ऐसी स्त्री के स्वभाव को कभी बदला नहीं जा सकता। वह चाहे कितनी बार भी क्षमा मांगने का नाटक करे, उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। एक बार कोई स्त्री पराये पुरुष के साथ चली जाए और वापस लौटकर आ जाए तो उसे कभी स्वीकारना नहीं चाहिए। क्योंकि जब कोई स्त्री अपने मन से दूसरे पुरुष के साथ चली जाती है तो वह दोबारा भी किसी दूसरे पुरुष के साथ जा सकती है। एक पतिव्रता स्त्री गृह कार्य में दक्ष होती है। उसके मन में पति के अलावा किसी अन्य पुरुष के लिए जगह नहीं होती। वह पति के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाती है, पति का कभी अपमान नहीं करती है और रात्रि में एक वेश्या की तरह पति के साथ संबंध बनाती है। जो स्त्री पति के संग संबंध बनाने से इनकार करती है तो ऐसी स्त्री पर छुपकर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि वह किसी अन्य पुरुष से प्रेम करती है। साथ ही अगर पुत्र मूर्ख हो, पढ़ाई करते समय उसे बार बार नींद आती हो और मित्र के बुलाने पर तुरंत घर छोड़कर चला जाता हो, तो ऐसे पुत्र पर भी नजर रखनी चाहिए, नहीं तो उसका भविष्य खतरे में आ सकता है। अगर भाई आपके धन का खर्च करता हो और बार बार झूठ बोलता हो तो उस पर भी दोबारा विश्वास नहीं करना चाहिए। पैसे के मामले में जो कोई भी झूठ बोलता हो, चाहे वह पत्नी हो, पुत्र हो अथवा भाई हो, उन पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए और उन पर छिपकर नजर रखनी चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से आचार्य शुक्रदेव ने एक पुरुष को अपनी पत्नी पर छिपकर नजर रखने के लिए कहा है। क्या आपने भी अपने जीवन में ऐसा महसूस किया है? तो कमेंट करके जरूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में जय शुक्रदेव अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।